मार्च 2026 ये वो तारीख है जब भारत की धरती से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। ये बात इसलिए भी गंभीरता से ली जा रही है क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसका ऐलान किया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू किया है, जिसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा कर्मी माओवादियों के गढ़ में घुसकर उनका खात्मा कर रहे हैं। हाल ही में सुरक्षा बलों ने सीपीआईएम के महासचिव नंबल केशव उर्फ बसवा राजू समेत 27 नक्सलियों को ढेर किया है। वहीं इस ऑपरेशन की सफलता ने सुरक्षा बलों में जोश भर दिया है, लेकिन सुरक्षा बलों के सामने आज भी नक्सलियों के कुख्यात लीडर माडवी हिडमा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब सबकी नजरें हिडमा के खात्मे की राह देख रही है। सवाल, आखिर कौन है हिडमा? सुरक्षा बलों ने इसके खात्मे की क्या तैयारी की है और क्या है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हिडमा यानी माडवी हिडमा सीपीआई माओवादी का वो कमांडर जिसे बस्तर का सबसे खतरनाक नक्सली माना जाता है। हिडमा बस्तर में हुए कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड है। साथ ही सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले करने में भी ये माहिर है। हिडमा का इलाका सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ है जो नक्सलियों का गढ़ रहा है। लेकिन अब अमित शाह की रणनीति और सुरक्षा बलों की ताकत ने हिडमा को चारों तरफ से घेर लिया है। कुरेगुट्टा पहाड़ी पर हाल ही में 27 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें हिडमा के करीबी कमांडर भी शामिल थे। क्या हिडमा का समय अब करीब है? नक्सलवाद के खिलाफ भारत सरकार की रणनीति अब अपने चरम पर है। छत्तीसगढ़ में 544 केलाबंदी पुलिस स्टेशन और 15,300 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। पूर्व नक्सली अब सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे जयमती बंजम, जो नक्सलियों की रणनीति को बेनकाब कर रही है। सुरक्षा बलों का हालिया ऑपरेशन जैसे कुरेगुट्टा पहाड़ी पर 27 नक्सलियों का खात्मा दिखाता है कि अब नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। हालांकि हिडमा अभी भी एक चुनौती है। उसकी गुर्रिल्ला रणनीतियां और जंगल का गहरा ज्ञान उसे बचाता रहा है। लेकिन अमित शाह और सुरक्षा बलों की नई रणनीति में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती ने नक्सलियों के लिए भागना मुश्किल कर दिया है। स्थानीय लोग भी अब नक्सलवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बस्तर शांति समिति जैसे संगठन नक्सल पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं। अब जरा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड जैसे राज्यों में नक्सली संगठन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का जमीनी स्तर पर व्यापक प्रभाव दिख रहा है और देश के कई शीर्ष नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के सघन जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में माओवादी के सरगना बसवा राजू का खात्मा भी किया जा चुका है। अब बारी लीडर हिडमा की है, लेकिन नक्सलवादियों के खात्मे का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा था कि 31 मार्च 2026 से पहले देश के सभी हिस्सों में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पूरी व्यवस्था समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। अमित शाह की इस गारंटी को पूरा करने में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान जुट गए। इस पहल के तहत ही सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी और नक्सल आंदोलन का टॉप कमांडर बसवा राजू को ढेर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा बलों ने 2024 में 230 से ज्यादा नक्सलवादियों को ढेर किया, जबकि 723 ने सरेंडर किया था और 812 गिरफ्तार थे। छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ 2 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अमित शाह ने साफ कहा है कि हथियार छोड़ो
मुख्य धाराओं में आओ वरना नक्सलवाद का सफाया तय है। उनका टारगेट 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत, और इस मिशन में सबसे बड़ा टारगेट है हिडमा, नक्सलियों का वो चेहरा जो बस्तर में आतंक का पर्याय बना हुआ है। क्या हिडमा सरेंडर करेगा या सुरक्षा बलों के हाथों ढेर होगा? ये सवाल हर किसी के मन में है। अमित शाह का नक्सल मुक्त भारत का सपना अब हकीकत के करीब है। हिडमा जैसे नक्सली लीडर भले ही अभी छिपे हों, लेकिन समय बदल रहा है। विकास, सुरक्षा और शांति अब बस्तर की नई पहचान बन रही है। आपको क्या लगता है, क्या 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।